वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेशन बिल्डर। मैं आपका होस्ट शेख आसिफ आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम सॉल्व करेंगे महा टीईटी 2017 पेपर के मैथ सेक्शन का सवाल नंबर 100। दुकानदार ने एक शेयर की कीमत 50% से बढ़ाई और फिर 50% से कम करके फ़रोख्त की तो दुकानदार कितने फ़ीसदी नफ़ा या नुकसान हुआ। चार ऑप्शन है। नंबर 1 25% नुकसान, नंबर 2 25% नफ़ा, नंबर 3 ना नफ़ा ना नुकसान, नंबर 4 50% नफ़ा। इस सवाल में हमें शेयर की कीमत नहीं दी हुई, तो हम फर्स्ट कर लेंगे कि शेयर की कीमत 100 रुपये है। फर्स्ट कीजिए शेयर की कीमत 100 रुपये है, ठीक है। अब शेयर की कीमत में कितने परसेंट का इजाफा किया, तो शेयर की कीमत में 50% का इजाफा करना है, यानी असल ज़र 100 रुपये में 50% का इजाफा करना है, 50/100 का इजाफा करना। 100 से 100 कट गया, यानी 50 रुपये का इजाफा हो गया। इसलिए शेयर की कीमत क्या हो गई, शेयर की कीमत हो गई हमारी 150 रुपये। अब दुकानदार ने क्या किया, उसको 50% से कम किया, यानी कितने पैसे पर कम किया, यानी 150 का हम क्या करेंगे 50% मालूम कर लेंगे पहले। तो 50% मालूम करने के लिए हम फिर से वैसे ही करेंगे 50/100, इसी पर से सिफर गया, यानी 75 रुपीज़ उसने कम किया। कितने किया, 75 रुपीज़ कम किया। इसका मतलब ये हुआ कि उस शेयर की अब असल कीमत क्या होगी 75 रुपीज़, और हमने फर्स्ट किया था शेयर की कीमत 100 रुपये है। 100 रुपये, और ये अब उसकी कीमत जो ने फ़रोख्त की उसकी कीमत 75 रुपये, यानी 100 और 75 में हमको दिखता है कि 25 रुपये का लॉस्ट है। इसलिए उस दुकानदार को 25% का नुकसान हुआ। इसलिए हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 25% का नुकसान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। अनिल ने एक बैंक से 11 रुपये शरह सूद के हिसाब से सूद मुफरत के हिसाब से कर्ज लिया। नोटबंदी की वजह से बैंक की सहूलियात में इजाफ़ा होने की वजह से बैंक ने शरह सूद दूसरे साल 0.5 से और तीसरे साल दोबारा 0.5 से कम किया। तीसरे साल के आखिर में अनिल को 4,410 रुपये सूद अदा किया, तो अनिल ने बैंक से कितने रुपये बतौर कर्ज लिए। चार ऑप्शन है। 16,000 रुपये, नंबर 2 12,000 रुपये, नंबर 3 14,000 रुपये, नंबर 4 20,000 रुपये। फर्स्ट कीजिए, अनिल ने बैंक से x रुपये कर्ज लिया, ठीक है। सवाल में दी हुई मालूमात की बिना पर बैंक को उसे पहले साल 11% फ़ी साल की शरह के हिसाब से सूद देना पड़ा, यानी इसकी पहली शरह होगी, पहली शरह 11%। अब नोटबंदी की वजह से बैंक की सहूलियत में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से दूसरे साल उसे 0.5% से कम शरह सूद से देना पड़ा, यानी दूसरी उसकी शरह होगी 11 में से 0.5 निकालेंगे तो 10.5% उसको शरह देना पड़ा। उसी तरह तीसरे साल भी 0.5% से शरह सूद कम हुई, तो तीसरी शरह हो जाएगी इसकी 10%। ओके। अब मुफर्रत सूद का ज़ाब्ता हम इस्तेमाल करके हर साल की उसकी शरह मालूम कर सकते हैं। मुफर्रत सूद का ज़ाब्ता हमारा, मुफर्रत सूद बराबर होता है अलिफ मीम ज़रब शीन बटे 100। अब पहले साल उसने असल ज़र हमने एक्स फर्स्ट किया है, पहले साल उसे 1 साल की मुद्दत और शरह सूद उसका 11% था बटे 100, जमा दूसरे साल भी उसको सूद देना पड़ा, यानी असल ज़र एक्स पर 1 साल के लिए शरह हो गई इसकी 10.5% बटे 100। उसी तरह तीसरे साल भी उसको सूद देना पड़ा असल ज़र एक्स पर, और वो शरह थी 10% बटे 100, और इन सब का टोटल उसे देना पड़ा 4,410 रुपये। इनको हल कर लेंगे तो
x ज़रब 1 ज़रब 11, तो ये हो जाएगा 11x बटे 100 जमा इनको ज़रब करेंगे तो ये 10.5 x बटे 100 जमा इसको ज़रब करेंगे तो 10x बटे 100 बराबर 4410 रुपये। सबका नसब नुमा एक जैसा है, इसको जमा कर लेंगे तो 11x जमा 10.5x जमा 10x बराबर 4410 रुपये। टोटल की जमा होती है 31.5x बटे 100 बराबर 4410 रुपये। अब हमको x मालूम करना है तो x इधर रहने देते, बाकी सबको उधर भेज देंगे तो 4410 बटे 31.5 ज़रब 100। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 14,000 रुपये। तो इस सवाल का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 14,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। अगर x को 3 जमा 3x y को 2 निस्बत 3x को 2y जमा y को 3 बराबर 341 निस्बत 51 हो तो x निस्बत y बराबर सवालिया निशान। 4 ऑप्शन है। नंबर 1 5 निस्बत 6, नंबर 2 6 निस्बत 5, नंबर 3 1 निस्बत 11, नंबर 4 11 निस्बत 1। ठीक है, हमें इस तरह से सवाल दिया हुआ है। इस सवाल पे अमल तरकीब व तफसील से, यानी हम क्या करेंगे, शुमार को निंदा में नसब नुमा एक बार जमा करेंगे और शुमार को निंदा से एक बार नसब नुमा को नफ़ी करेंगे। तो x को 3 जमा 3x y को 2, उसमें हम जमा करेंगे 3x को 2y जमा y को 3 बटे, अब शुमार को निंदा से नसब नुमा को नफ़ी करके नीचे लिखेंगे x को 3 जमा 3x y को 2 नफ़ी 3x को 2y नफ़ी हो जाएगा, ये y को 3 बराबर 341 में एक बार 91 जमा करेंगे और 341 में से एक बार 91 नफ़ी करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये a जमा b cos को 3 इस ज़ाब्ते की तौसी है। तो यहाँ पर हमारा a हो जाएगा x और y हो जाएगा हमारा b। तो हमें मिलता है x जमा y cos को 3 और ये x नफ़ी y cos को 3, इसको जमा करेंगे तो हमें मिलता है 432 बटे 250। इसको हम 2 से सॉल्व कर लेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2, 1 बचा 12 बने, 2 6 12, यानी x जमा y cos को 3, ये बचेगा x नफ़ी y cos को 3 बराबर, ये हो जाएगा 216 बटे 125। 216 किसका मकब है तो वो 6 का मकब है और 125 किसका मकब है 5 का मकब है। तो इस मसावत में यानी x जमा y cos को 3 बटे x नफ़ी y cos को 3 बराबर x को 6 को 3 और 5 की को 3। अब इसमें जज़रुल मकब करने पर तो ये हो जाएगा x जमा y x नफ़ी y बराबर 6 बटे 5। दोबारा इस पर हम अमल तरकीब और तफसील से x जमा y इसमें जमा करेंगे x नफ़ी y नसब नुमा को और एक बार शुमार को निंदा में नसब नुमा नफ़ी करेंगे तो x नफ़ी y और ये y जमा हो जाएगा तो 6 जमा 5 बटे 6 नफ़ी 5। तो ये हमें मिलता है कि 2x बटे 2y बराबर 11 बटे 1। अब ये ऊपर के 2 से ये ऊपर का 2 कैंसिल, क्या बचा x बटे y बराबर 11 बटे 1, इसलिए x निस्बत y बराबर 11 निस्बत 1। इसलिए हमारा इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 11 निस्बत